उपाय साधु संग और प्रार्थना। श्री रामकृष्ण उपाय साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, सदा ही आवश्यक है। रोग लगा ही है, फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता, साथ साथ घूमना पड़ता है। तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी। भक्त साधु संग से क्या उपकार होता है। श्री राम कृष्ण। ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है। व्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है, और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है, तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है, क्या आज कोई जगह खाली हुई। एक और उपाय है व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है, तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा, तुमने मुझे पैदा क्यों किया। सिखों ने कहा था ईश्वर दयामय है। मैंने उनसे कहा था दयामय क्यों कहूँ। उन्होंने हमें पैदा किया है, यदि वे ऐसा करें जिससे हमारा मंगल हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, इसमें फिर दया की क्या बात है। यह तो कहना ही होगा, इसलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वे हमारी माँ और हमारे बाप जो हैं। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता और बार बार कहता है, माँ तेरे पैरों पड़ता हूँ, मुझे 2 पैसे दे दे, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है। साधु संग करने पर एक और उपकार होता है, सत्य और असत्य का विचार। सत्य नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत्य अर्थात अनित्य। असत्य पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। पड़ोसी, महाराज पाप बुद्धि क्यों होती है। श्री राम कृष्ण। उनके जगत में सभी प्रकार हैं, साधु लोग भी उन्होंने बनाए हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है। सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असत बुद्धि भी।